हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रचना और स्वागत है आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट विद रचना पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगी, तो पेन और कॉपी संग में रख के बैठिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको एक टोकरी दी जिसमें कुछ सेब हैं, कुछ एप्पल्स हैं, तो आप उनकी काउंटिंग, मैंने आपसे कहा कि इनको काउंट कीजिए, तो आप उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे जितने भी एप्पल्स हैं। तो आपने जो काउंटिंग के लिए यूज करे हैं ये नंबर्स, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? या जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं काउंटिंग 1 2 3, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हमें काउंटिंग करनी है वहां तक जाएंगे, तो ये जो होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अब बच्चों, मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको एक टोकरी और दी और उसमें एक भी एप्पल नहीं है, तो वो ना जो टोकरी है उसमें हम क्या कहेंगे कि भाई खाली टोकरी है, तो 0 एप्पल है। क्या है? 0 एप्पल। हर एक एप्पल्स का आपको हिसाब रखना है। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि उसमें कुछ भी एप्पल नहीं है, मतलब 0 एप्पल। अब ये 0 आ गया, ये जो 0 आया है, तो इस 0 को हम कहाँ रखेंगे? इस 0 के लिए हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 0 वाले नंबर कौन से में आएंगे? तो ये 0 और ये जो नेचुरल नंबर हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं होल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अब इनको किससे डिनोट करते हैं? इनको हम डिनोट करते हैं W से। ठीक, ये आपको होल नंबर समझ में आया, ये नेचुरल नंबर समझ में आया। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक 10 एप्पल्स की एक टोकरी और दी। कितने 10 एप्पल्स दिए मैंने आपको? 10 एप्पल्स। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि इन 10 एप्पल्स में से मुझे 3 एप्पल्स वापस दे दीजिए, तो आप इन जो 10 एप्पल और ये 3 एप्पल्स का हिसाब कैसे रखेंगे? जैसे उसके लिए हाँ, आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में कि जो 10 एप्पल्स हैं उसके आगे आपको आए हैं, वो एप्पल्स आपके पास हैं, बड़े हैं, तो उनको आप प्लस लगाएंगे, और जो एप्पल्स मैंने आपसे वापस ले लिए 3 एप्पल्स, उनके आगे माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस का हो गया। अब ये साइन वाले जो ना अपने पास नंबर है, उनको हम कहाँ रखें? ये जो नंबर्स हैं इनमें साइन नहीं है, तो ये नंबर्स तो हमने होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में रख दिए, बट अब ये साइन वाले नंबर्स वो इनको काहे में रखेंगे? तो ये जो नंबर्स हैं साइन वाले, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब ये जैसे हमारा 0 भी आता है, 0 प्लस के 1 प्लस 2 माइनस के 1 -2 -3, ये इस तरह से आएगा, इधर की साइड में बढ़ते जाएंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। तो क्या मैम ये जो बिना साइन के नंबर है वो इंटीजर्स नहीं है? ये जो इनमें जो साइन नहीं है उन नंबर्सों में हम प्लस का साइन मानते हैं। मतलब ये साइन जिनमें नंबर्स में साइन नहीं है वो उनमें प्लस साइन होता है, तो वो इनमें आ गए, ये जो हमने हमारे पास आए उनकी काउंटिंग में आ गए, और जो माइनस वाले हैं वो इधर आ गए। तो ये सब जो मिलकर बनाते हैं, और ये 0 इंटीजर्स में 0 भी आता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इन नंबर्सों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक, ये हमारे हो गए इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, और होल नंबर्स क्या हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक आधा एप्पल दिया, मैंने आधे एप्पल रखकर एक टोकरी में आधा एप्पल दिया। अब आप उसका हिसाब कैसे रखेंगे? आधा एप्पल मीन्स 1/2 एप्पल, एक का 2 भाग, तो 1/2 हो गया। अब ये 1/2 कहाँ? क्योंकि ये इंटीजर्स में तो कंप्लीट नंबर्स आते हैं, है ना, प्लस के हो या माइनस के हो, पर कंप्लीट नंबर आते हैं। तो ये जो हमारा जो फ्रैक्शन में है, ये जो नंबर, जैसे हम कोई भी इसके अलावा 1/2, इसके अलावा कोई भी नंबर ले लें, 3/4 5/2, कोई भी नंबर बोले, इन फ्रैक्शंस वाले नंबरों को हम कहाँ रखेंगे? तो वही ये फ्रैक्शंस वाले जो नंबर है वही रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसकी रेशनल नंबर्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवाती हूँ अच्छे से। तो रेशनल नंबर क्या है
रेशनल नंबर वह है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी वाई क्यू माने फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। और यहाँ जो पी वाई क्यू है वो क्या है, तो बच्चों वो पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ जी हमने क्यों लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0, वो इसलिए लिखा है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 3/0, ये एक मैंने नंबर लिया, तो ये 0 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो वो हमारे रेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। हमको हमारे क्या होगा, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होगा। तो बच्चों अब जी सवाल आता है, क्या ये फ्रैक्शंस वाले ही अपने रेशनल नंबर्स में आते हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है। ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, मान लीजिए हमने 4 इंटीजर लिया, ये भी रेशनल नंबर में ही आएगा। कैसे? क्या हम इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो माने ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये आपको रेशनल नंबर, ऐसे हम कोई सी भी इंटीजर माइनस का लें, मान लीजिए -2 लें, -2 के नीचे 1 रख सकते हैं हम, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। और 0 भी रेशनल नंबर में ही आता है। तो ये सारे हो गए आपके रेशनल नंबर, माने फ्रैक्शंस वाले और सभी इंटीजर्स, ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा रेशनल नंबर। तो यदि आपको समझ में आया हो, अच्छे से पसंद आया हो, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और बच्चों इसके आगे की जो हमारी इसके ना प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर्स की, वो मैं आगे के वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो आप यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।